दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। मोस्टली वो पति जिन पे 498 डीवी एक्ट का केस लगा रहता है। क्वेश्चन ये है, क्या 1 साल के बाद डीवी का केस किया जा सकता है? तो ये पॉसिबल है या नहीं? अगर नहीं है तो वो खत्म हो सकता है या नहीं हो सकता है? एक ऐसा ही इसी वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगी। आपके सारे क्वेश्चन जो होते हैं, बहुत सारे ऐसे पतियों के क्वेश्चन होते हैं जिन पे डीवी एक्ट का केस लगाया जाता है। तो ये चीज़ टाइम बाउंडेशन पे है, लगाया जा सकता है या नहीं, और इससे कैसे बाहर लेकर जा सकता है। तो इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगी। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन ऐसी मिलती रहे। दोस्तों देखो, मोस्टली जब भी डिस्कस होता है, जब हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होता है, तो चली जाती है जो कॉमन केस है 498 डीवी मेंटेनेंस, ये लगाती है। अब क्वेश्चन ये है, क्या 1 साल के बाद डीवी एक्ट का केस लगाया जा सकता है? देखो, एक जो मैं जजमेंट की बात करूँ, इसमें क्या था, पहले हम जजमेंट के बारे में बात करते हैं। हस्बैंड वाइफ में रोड डिस्प्यूट हुआ, वाइफ चली गई, उसने स्टार्टिंग से ही क्या किया, 498 का केस लगा दिया 2014 में। इसका मैं लिंक है जो जजमेंट का आपको शेयर कर दूंगी, ये आई थिंक 2019 का है। और जब 498 का केस किया तो उसमें उसने साथ साथ 4-5 रिश्तेदारों के भी नाम दे दिए। उन रिश्तेदारों के नाम दे दिए जिसका दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था, बस वो कभी कभी चलते फिरते उनके पास चली गई होगी, मिल लिया होगा। तो इस चीज में उन सबको फंसा दिया, नाम दे दिया। बस ये नहीं कि उन्होंने उसके साथ कुछ किया, बस नाम ही दिया। जैसे आप लोगों के साथ भी होता होगा कि आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स को, ये रिश्तेदारों को भी फंसा देना जो आज तक कभी मिले ही नहीं है। यहाँ तक तो ये भी होता है, वो इंडिया में भी नहीं रह रहे हो तो कुछ तो ये होता है। और कुछ तो रिश्तेदारों को ऐसा होता है कि उनको पता ही नहीं होता कि आपकी शादी भी हो चुकी है, तो आपकी वाइफ ने उन सबके नाम दिए होते हैं। अब क्वेश्चन कराने के लिए आप हाई कोर्ट जाएंगे, ठीक है, तो वही चीजें हैं। अब इसमें भी इसने क्या किया, कोई एलिगेशन तो लगाए नहीं, और बिना सबूत के। सबूत जब मांग हुई तो सबूत है ही नहीं, उसके बाद बस नाम और आपके साथ आपके रिश्तेदारों के नाम दे दिए। अब क्वेश्चन कराने के लिए सिंपल सी बात, वो हाई कोर्ट गया, नाम तो कैश हो गया। अब क्या हुआ, जब 2014 से उसने 490 का केस किया था, चलता आ रहा था, उसके बाद क्या किया, 2015 में, ठीक है, उसने डीवी का केस लगा दिया। अब क्वेश्चन हमारा यही है, जब वो 1 साल हो गया, 1 साल के बाद ही थोड़ा ऊपर हो गया था, तो डीवी का एड क्या, ये टाइम बाउंडेशन है, 1 साल के बाद लगाया जा सकता है। तो इसका जब ये हाई कोर्ट में केस गया तो कोर्ट ने भी यही बोला कि ये एक टाइम बाउंडेशन है। अगर इसके साथ आप ऐसे केस करते हो 1 साल के बाद डीवी एक्ट का, तो ये 1 साल के बाद आप केस नहीं कर सकते हो। इसका जवाब है नहीं कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है ना, डीवी एक्ट का केस है ना, जल्दी से डिसमिस हो जाता है। और इस केस में तो वैसा ही था कि उसके पास कोई प्रूफ था नहीं। नॉर्मली जो वाइफ के पास होता है वो एलिगेशन तो लगा देती है, मनगढ़ंत कहानियां बनाती रहती है, जो अपनी बातें हो सब कुछ गिनना, जितना झूठ बोलना है, जितना झूठ बोलना है वो सब चीजें उसमें लिखवाना है कंप्लेन में। कोई सबूत मांगे जाए तो सबूत है नहीं, बस नहीं मुझे मारा है, पीटा है, बाहर से निकाल दिया है, मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, घरेलू हिंसा हुई है, इस तरीके से। कोर्ट ने भी वही देखा कि सिर्फ आरोप लगा रही है, जो रिश्तेदारों को नाम दे रखी है वो बस नाम दे रखी है, उस पर कोई एलिगेशन उन पे लगाया नहीं है कि इन लोगों ने मुझे ये सब मेरे मेरे साथ घरेलू हिंसा की है, ठीक है। और 1 साल के बाद किया, जो कि टाइम बाउंडेशन होता है डीवी एक्ट का, वो ऑलरेडी ही खत्म हो चुका था, तो वो मानना वैसे भी नहीं जा सकता था, ठीक है। तो वो केस ऑटोमेटिक है, क्या मतलब आपको करना पड़ेगा, जल्दी ही डिसमिस हो जाएगा। और जब आपने डीवी एक्ट का केस डिसमिस कर दिया ना, तो आपका 498 मेंटेनेंस है वो भी हो जाएगा, उसमें भी आपको डिसमिस करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें हैं, ध्यान ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली जो है वाइफ एक होता है, लोग ये दिमाग में क्वेश्चन होता है क्या इनका टाइम बाउंडेशन होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है, जो ये डीवीएट का केस किया जाता है तो होता है डीवीएट में 1 साल के बाद नहीं कर सकते, और कोर्ट भी एग्री करता है। जो ये मैंने जिस जजमेंट की बात कर रही हूँ ना, अगर आपके साथ भी सेम सिचुएशन है तो इस जजमेंट का आप लिंक दे और डिस्क्रिप्शन लगा के अपने केस में हेल्प ले सकते हैं। और इससे पहले भी जो काफ़ी सारी जजमेंट, एक 2017 में भी आ रखी है, 2012 में पंजाब के हैं, ठीक है, आप फाइंड आउट करना, ऐसे आपको मिल जाएंगे बहुत सारी जजमेंट, जो उसने खुद भी ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का भी हवाला देते हुए, बाकी जजमेंटों का भी रेफरेंस देते हुए बताया था कि टाइम बाउंडेशन होता है, उसके बाद अगर केस किया जाता है तो वो नहीं होता वैलिड। और जब जब कोई सबूत ना हो, क्योंकि आपको पता है वाइफ सिर्फ बोलती है, कहानियां बनाती है, सबूत की बात करो तो सबूत नहीं मिलता उनके पास कि भाई घरेलू हिंसा हुई है, बट डोमेस्टिक वाले चोट मार पिटाई करी है, तो मार पिटाई के निशान कहाँ है, डॉक्टर के पास गए होंगे, मेडिकल प्रूफ होगा, कुछ तो होगा। किसने आपसे दहेज की डिमांड करी है, क्या मांगा है दहेज, दहेज में आपसे किसने मारा है, सास ने मारा, पति ने मारा, या किस रिश्तेदार ने मांगा, कुछ नहीं। बस वो कहानियां लिखती जाती है, और साथ में जो उसका एडवोकेट होता है वो और ज्यादा कहानियां
बनाता रहता है, दोनों मिलके मनगढ़ंत कहानियां बनाते रहते हैं। ठीक है, ये आरोप लगा दो, वो आरोप लगा दो, क्योंकि जो तुम बोलोगे उसके हिसाब से तुम्हारा पति। मेन ये था, कोर्ट को ये तो समझ में आ गया था, सिर्फ उसको सबक सिखाने के लिए, उससे बदला लेने के लिए पत्नी ने ये केस कर रखे हैं, 498 कर रखा है। और ज्यादा कैसे परेशान हो, किस तरीके से उसको परेशान पूरा करा जाए, तो भाई DV एक्ट का केस और डाल दिया जाए कि जेल तो वो जाएगा जाएगा। अभी तो 1 साल हो गया कि 498 में ना वो जेल गया, ना उसके घर वाले जेल गए, ना रिश्तेदार गए। अब किस तरीके से और परेशान किया जाए, कैसे और सबक सीखा जाए, कैसे आराम से वो रह रहा है, क्यों किसी कोर्ट ने उसको एक्शन नहीं लिया, क्यों जेल में नहीं गया वो अभी तक। तो चलो घरेलू हिंसा का केस कर देते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का, हो सकता है उसमें चला जाए वो, उसके घर वाले चले जाए। तो ये कोर्ट को भी साफ दिख रहा था, सिर्फ बदले लेने की भावना में, सबक सिखाने के चक्कर में ये केस वाइफ ने किया है, क्योंकि जब सबूत मांगा गया कोई उसके पास सबूत नहीं थे। मोस्टली क्या करती है वाइफ, जब सबूत की बात होती है, अभी आज के डेट में तो हो गया अवेयर, क्यों कोर्ट जाती रहती, पता चलता रहता है, तो उनको लगता है कि भाई सबूत चाहिए, बिना सबूत के अब कोई कोर्ट नहीं सुनता है। तो वो आके, अब जिनको लगेगा ना कि हाँ भाई अब हम केस हारने वाले हैं, अब हमारे पास कोई सबूत नहीं है, वो आपसे आके बोलेगी कि मुझे वापस घर जाना है, मुझसे गलती हो गई, माफी दे दो। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, मैं हमेशा बताती हूँ, लिखवा लो आप कि भाई एफिडेविट होता है पूरा कोर्ट की तरफ से, सारे केस डिसमिस कर, खत्म कर, ठीक है, गलती का रियलाइज है, सारे केस डिसमिस कर, और मान कि तुमने केस झूठे सारे किए थे, तो ले जाने को रेडी हूँ। अगर उसे अपने सच में गलती का एहसास होगा वो करेगी, और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, नहीं है, उसको सिर्फ एक एविडेंस चाहिए, सबूत बनाने, कोर्ट में पेश करना है, आपको सबक सिखाना आपके घर वालों को, तो वो एक उसका गेम होगा, एक षड्यंत्र होगा। वो वापस जाएगी आपके साथ, एक वीडियो बनाएगी, सबूत बनाएगी, किसी भी तरीके से कोर्ट पे पेश करेगी कोई ना कोई बहाने से, ठीक है। तो वो जब उसकी ये चाल होगी, तो आप जब बोलोगे ना रिटर्न में लिख के दे सारे केस डिसमिस के, सब ये सारी चीजें, तो वो बिल्कुल नहीं करेगी, वो बोलेगी, साफ मना कर देगी, क्लियर कि नहीं मैं नहीं करूंगी, मैं पहले जाऊंगी, देखूंगी, क्या पता तुम लोग फिर मुझे परेशान करो, मारपीट करो, ऐसा कोर्ट में गएगी जानबूझ के, क्यों दिखाने के लिए कि हाँ मेरे साथ सच में अत्याचार होता है। तो उस तरीके से वो मना कर देगी। तो ऐसे सिचुएशन में मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको साफ मना कर देना है, बिल्कुल नहीं करना है। अभी एक रिसेंटली मेरे पास कमेंट आया, अभी याद नहीं है, कल परसों ही आया था कि मेंटेनेंस का केस लग गया। एक सब्सक्राइबर मुझे कह रहा था, आई थिंक कह रहा था मैं मजदूर हूँ मैम, इतना लाखों में कुछ बता रहा था कि लग गया, अभी ध्यान नहीं दिया मैं एग्जैक्ट उसने अमाउंट क्या बोला मुझे। तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ ये सिचुएशन में। देखो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, जब आपको पता है आपकी इनकम इतनी नहीं है और मेंटेनेंस किस हिसाब से कोर्ट ने लगाया है, तो इसके लिए आपको फाइट करना पड़ेगा। अपने एडवोकेट को बोलो कि सही तरीके से केस हायर करे, आपकी इनकम कोर्ट ऐसे नहीं लगा सकती है। अगर आपने कोई एडवोकेट हायर नहीं किया है, अगर कुछ प्रॉब्लम है आपको फाइनेंशियली उससे रिलेटेड, तो सरकारी वकील भी मिलते हैं, तो आप सरकारी वकील को हायर करिए, अपनी चीज़ें बताइए। हो सकता है, क्योंकि जब आप, मुझे जहाँ तक लगता है आपकी बातों से आपने एडवोकेट नहीं हायर किया हो, तो सरकारी वकील हायर करके अपनी सारी चीज़ें बताइए, वो आपके केस के फेवर में अच्छे से लड़ेंगे, बताएंगे कि आपकी इतनी इनकम नहीं है जितना लगाया गया है। पत्नी जो बोल देगी उस हिसाब से पैसे नहीं दिए जाते, कोर्ट भी देखता है दोनों की इनकम फाइनेंशियली कितनी है, कौन कितना अर्न करता है, कितना नहीं करता, लाइबिलिटी कितनी है, उसके वो इतना पैसा दे सकता है या नहीं दे सकता, उसके पेरेंट्स उस पर डिपेंडेंट है, और कुछ भी खर्चे, सब कुछ चीज़ें देखता है, उसके बाद ही लगा सकता है। तो एक सरकारी वकील आप हायर करो, कुछ प्रॉब्लम है तो उस वजह से करो। ये टेंशन लेने से, करने से, मैं क्या होगा, मैं क्या करूँ, मैं दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, मैं गलत कुछ कदम उठा लूंगा, तो इस तरीके से कुछ करने से ना, नेगेटिविटी सोचोगे ना, तो इससे कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ नुकसान आपका ही होगा। बी पॉजिटिव होके हैप्पी माइंड से लड़ो केस को। आपको पता है आप सही हो, तो जीत हमेशा सच्चाई की होती है, और वो आपको लड़ना है। जब पता है आपकी पत्नी गलत है ना और आप सही हो, पैसे क्यों देने हैं, जब है ही नहीं आपके पास, सिंपल सी बात है, आप मना कर रहे हो तो क्यों देने पैसे, और है भी तो क्यों दे भाई, गलती तो आपकी है ही नहीं। पत्नी साथ में रहे, पैसे देने को, मेंटेन करने को मैं रेडी हूँ, बट रीजन बिना किसी कारण छोड़ के गई है, तो फिर मैं पैसे क्यों दूँ। तो उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। एक वकील अच्छा सा हायर करो। कुछ एडवाइस चाहिए तो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा शेयर कर देती हूँ, आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे, मेरी टीम से बात कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।